हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वी हैव स्टार्टेड द कोर्स चैप्टर। हमने कोर्स चैप्टर शुरू किया था और उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स करी थी। हमने अकाउंटिंग कोर्स, एनालिटिकल कोर्स, कौन कौन सी कोर्स करी, अकाउंटिंग कोर्स, उसके अंदर बिजनेस एंड फुल कोर्स, अपॉर्चुनिटी कोर्स, इकोनॉमिक प्रॉफिट और बहुत सारी कोर्स करी थी। ठीक है, उसके बाद हमने एनालिटिकल कोर्स करी और एनालिटिकल कोर्स के बाद हमने थर्ड जो कोर्स की थी वो थी पॉलिसी रिलेटेड कोर्स, जिसमें हमने प्राइवेट कोर्स, सोशल कोर्स, फिर सोशल कोर्स के अंदर देखा दो तरह की कोर्स होती है, एक प्राइवेट होती है और दूसरी हमारी क्या होती है, प्राइवेट के अलावा भी हमारी एक एक्सटर्नल कोस्ट हमने को बियर करनी पड़ती है। तो वो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कोस्ट अभी तक हमने कवर की। लेकिन अब बात आती है कि एक फॉर्म के लिए कौन सी कोस्ट मैटर करती है। ठीक है, उसमें हम बेसिकली शॉर्ट रन कोस्ट और लॉन्ग रन कोस्ट की बात करते हैं। तो शॉर्ट रन में आउटपुट का क्या रिलेशन है, लॉन्ग रन में क्या होता है। तो शॉर्ट रन कोस्ट की जब हम बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर हमारी बेसिकली कौन कौन सी कोस्ट इंक्लूडेड होती हैं। सो शॉर्ट रन, सबसे पहली चीज हम क्या देखने वाले हैं कि शॉर्ट रन ही क्या होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन कोस्ट फंक्शन की। तो शॉर्ट रन कोस्ट फंक्शन क्या होता है। शॉर्ट रन मतलब कि एक वो टाइम पीरियड, शॉर्ट रन क्या होता है, एक वो टाइम पीरियड होता है, मतलब एक वो टाइम जहां पर आपके कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होने वाले हैं, जहां पर आपके कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फिक्स हैं, और जबकि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वेरिएबल है। इट इज अ टाइम पीरियड वेयर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। और जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब आप जिनका यूज करने वाले हो अपना प्रोडक्शन करने के लिए, जब वो फिक्स है मतलब कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप कितना ही आउटपुट करो दैट वुड बी द सेम। सपोज एक लैंड है, आप कितना भी आउटपुट करते जाओ, आप चाहे यहाँ पे मतलब कि कितने ही टन वीट उगाओ, कितने ही किलो वीट उगाओ, कुछ भी करो, आप चाहे इतने पोर्शन में उगाओ, चाहे इतने पोर्शन में, चाहे इतने में, चाहे पूरे में उगाओ। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है, ये फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड की जितनी कॉस्ट है वो उतनी ही रहेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर्स क्या है कि आप कितनी इस पे लेबर लगा रहे हो। अब आप लेबर, आप क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स मतलब अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, वेरिएबल फैक्टर्स को। वेरिएबल फैक्टर हमने किसको लिया, लेबर को, मतलब आप लेबर चेंज कर सकते हो अगर आप प्रोडक्शन में चेंज लाना चाहते हो। लेकिन ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे आपको कितना ही आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, कितना ही कम करना है। मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर आपके कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फिक्स है। मतलब अगर आपको आउटपुट इंक्रीज करना है तब भी आप उनकी सप्लाई को, किसकी सप्लाई को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। उनकी सप्लाई पूरी तरह से इनइलास्टिक है। वहीं ये जो हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आप सिर्फ उनमें चेंज ला सकते हो। तो शॉर्ट रन कोस्ट की बाद में बात करते हैं। तो शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन इज द टाइम पीरियड वेयर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड and some factors of production are variable, and if you want to change the production या scale of production या output, if you want to change the output, you can change the variable factors but you can't change the fixed factors of production। तो अब देखो, अब हमने अभी तक क्या देखा कि हमारे कुछ हुए फिक्स्ड फैक्टर्स, जैसे कि लैंड हो गया। ठीक है, कुछ हमारे क्या हुए, फिक्स्ड फैक्टर्स हुए, कुछ हमने क्या देखे, वेरिएबल फैक्टर्स। हमने बोला अगर हमको अपनी आउटपुट इंक्रीज करनी है, अगर हमको आउटपुट इंक्रीज करनी है, हम फिक्स्ड फैक्टर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमको अपनी आउटपुट इंक्रीज करनी है तो हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यही तो हमने पढ़ा कि फिक्स्ड फैक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकते, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां से अब अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट पहली ही वीडियो में मैंने बताया था कि कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो खर्चा जो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में किया है। अब कॉस्ट, अब आप देखो, एक तो आप करो फिक्स्ड फैक्टर पे, आपको आउटपुट बढ़ाना है लेकिन आप फिक्स्ड फैक्टर बढ़ा ही नहीं रही। जब आप फैक्टर्स ही नहीं बढ़ा रहे तो उनपे खर्चा तो करोगे ही नहीं। तो आपके जब आउटपुट में अगर चेंज हो रहा है तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे की गई कॉस्ट चेंज होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम फिक्स्ड फैक्टर को तो बढ़ा ही नहीं सकते। वहीं अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है
इफ यू वांट टू इंक्रीज द आउटपुट। ठीक है, अगर आपको आउटपुट इंक्रीज करना है, हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज ला सकते हैं। तो यस, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी, हाँ भाई वो तो चेंज होगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, यस वो तो चेंज होगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होगी शॉर्ट रन में। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि हम फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लगा ही नहीं सकते, लिमिटेड है, कांस्टेंट है, जितने हैं उतने ही है। चाहे प्रोडक्शन करो चाहे प्रोडक्शन मत करो, तब भी आपको ये कॉस्ट आपकी ना बढ़ने वाली है ना घटने वाली है। जीरो प्रोडक्शन पे भी आपकी कॉस्ट है, और 100 आप यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लो वहां से, तब भी आपकी उतनी की उतनी ही कॉस्ट है। वहीं वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप प्रोडक्शन जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा कॉस्ट आती जाएगी, प्रोडक्शन कम करते जाओगे कॉस्ट कम होती जाएगी। तो यहां से हमको दो हमें कॉस्ट मिलती है शॉर्ट रन के अंदर, हमारी डिफरेंट कॉस्ट होती हैं। उनमें से हम बेसिकली सबसे पहले लेके चलते हैं टोटल कॉस्ट। क्या, टोटल कॉस्ट। हम जनरली कई बार क्या करते हैं, एस भी आगे लगाते हैं, मतलब शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, बट जनरली हम टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, टोटल मतलब पूरी की पूरी कॉस्ट, मतलब कि जितने भी हमने वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए उन पे हमारी जितनी भी कॉस्ट आई, सब कॉस्ट को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट हमारी क्या है कि जितनी भी हमने वेरिएबल फैक्टर्स पे कॉस्ट लगाई, अगर हम उन सबको ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स पे तो हमने लगाई, लेकिन हमने फिक्स्ड फैक्टर, अब हमारी जो जमीन है, ठीक है, हमने लेबर को तो वेज दी या फिर हमने सैलरी दी। ठीक है, लेबर को वेज दी या सैलरी, जितनी हमने लेबर लगाई उनको जितनी वेज या सैलरी दी वो सब हमने कर दी ऐड। लेकिन ये जो लैंड है हमारी, क्या है, ये जो हमारे पास लैंड है, इस लैंड के ऊपर भी तो कुछ खर्चा ही है, इस लैंड का भी तो कुछ रेंट ही है। ठीक है, भले ही ये लैंड आपकी है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम इम्प्यूटेड रेंट हमेशा इंक्लूड करते हैं। तो टोटल कॉस्ट के अंदर हमारी क्या आएगी, कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज द कॉस्ट incurred on the factors of production, या total cost is the addition of all the cost on each factor, so each variable factors plus on the constant fixed factors of production, कि जो हमने constant fixed factor of production पे जो cost पे की, प्लस जो हमने हर वेरिएबल फैक्टर पे जितनी कॉस्ट पे की उन सबको ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो गई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यही तो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो लैंड थी उसके ऊपर जितना खर्चा हुआ, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो लैंड के ऊपर खर्चा प्लस हमने जितनी भी लेबर लगाई उनके ऊपर जो खर्चा हुआ, हमारे पास क्या आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट की अगर हम डेफिनेशन लिखे तो सिंपली हम बेसिक सी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इट इज द कॉस्ट ऑन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि हमने जितनी भी कॉस्ट पे की किस पे, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। या हम और भी लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट incurred on the variable factors of production plus incurred on the constant fixed factors of production, and मतलब प्लस की जगह एंड लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम टोटल कॉस्ट की, हमारी बेसिकली हमको समझने की चीज है कि टोटल कॉस्ट क्या है, टीएफसी प्लस टीवीसी, मतलब फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कितना खर्चा किया प्लस वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कितना खर्चा किया। यहीं से अगर हम बात करें तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा हुआ कि जो खर्चा हमने फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे किया, तो हमारा क्या हुआ, कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारी क्या हो गई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारी, कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हमने निकाली, टीएफसी प्लस टीवीसी, टीएफसी भी पता चल गया, टीवीसी भी। अब मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, ये बताई थी कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि हम फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट है। अगर हमको आउटपुट बढ़ाना है तब भी हम फिक्स फैक्टर को नहीं बढ़ा सकते, आउटपुट कम करना है तो भी हम फिक्स फैक्टर को कम नहीं कर सकते। ये
हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन पे जो खर्चा आने वाला है वो भी कांस्टेंट, मतलब एक जमीन का टुकड़ा है, वो एक ही जमीन का टुकड़ा है, आप उस पर जितना चाहे आप प्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन उस जमीन के टुकड़े का जो खर्चा है वो उतना ही है, चाहे आप आउटपुट बढ़ाओ या आउटपुट कम रखो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या होगी, अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या होगी, आउटपुट, और यहां हम क्या लेते हैं, टीएफसी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या हमको चाहे कितनी भी आउटपुट बढ़ानी है, चाहे हम आउटपुट इतनी करें, चाहे हम आउटपुट इतनी करें या इतनी करें या इतनी करें, लेकिन जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो क्या है, कांस्टेंट। वो कॉस्ट क्या है, उतनी कॉस्ट उतनी की उतनी, इतनी की इतनी ही है कॉस्ट, चाहे हम आउटपुट इंक्रीज करें या डिक्रीज। तो टीएफसी का ग्राफ क्या होता है हमारा, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। वही अगर हम टीवीसी की बात करें, ठीक है, देखो टीवीसी हमने ये तो पढ़ा कि जैसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट आती जा रही है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। लेकिन एक कंसेप्ट होता है कि हमारी हम जैसे प्रोडक्शन करते हैं, जैसे हमने प्रोडक्शन वाले चैप्टर, जो इसका हमने लास्ट चैप्टर कवर अप किया था, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, और उससे पहले हमने प्रोडक्शन चैप्टर किया था, हमने उसमें क्या देखा था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होती है फॉर्म में। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि कॉस्ट पहले कम होती है, लेकिन कॉस्ट कुछ टाइम बाद कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, और फिर कॉस्ट क्या होती है, एकदम से बहुत फास्ट रेट से बढ़ती है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट का कुछ ऐसा ही होता है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी आउटपुट कॉस्ट एक्स वाई, ठीक है, ये हमारी होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका ग्राफ ऐसे क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन होता है इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज से ज्यादा वो वाले फैक्टर्स, क्योंकि इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज हमारी लॉन्ग रन में ज्यादा काम करती हैं। यहाँ पे मतलब कंसेप्ट तो वही होता है, लेकिन हम यहाँ नाम देते हैं कि जैसे कि हम फिक्स्ड फैक्टर्स की सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, जो हमने रीजंस किए थे किस चीज में, प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स के रीजन, डिक्रीजिंग रिटर्न्स की। तो ये यहाँ तक हमारा क्या हो रहा है, यहाँ तक हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है। जब हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है, मतलब कि हमारा प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो उस टाइम हमारी जो कॉस्ट होती है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ग्राफ डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। फिर हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, और वहां उस सिचुएशन में हमारी कॉस्ट भी कांस्टेंट रेट से बढ़ती है। और जब हमारा प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू होता है, मतलब हम फैक्टर्स तो ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन हमको उतना फायदा नहीं हो रहा, तो इस सिचुएशन में जब हम फैक्टर्स ज्यादा लगा रहे हैं और हमको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमारी कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो समवट ये यहां से इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट कर रही है। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, और ये हमारा क्या हो जाता है, जब वहां पे हमारा नेगेटिव रिटर्न्स शुरू होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर देती है। तो हमारा टीएफसी, टीवीसी। अब अगर हम टीसी का ग्राफ बनाना चाहें, किस चीज का, टीसी का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो देखो क्या बनेगा, ठीक है। यहां पे हम अगेन आउटपुट, टोटल कॉस्ट, अगर हम किसका बनाना चाहें, टीसी का ग्राफ बनाना चाहें यहां पर, तो टीसी हमारा क्या है, टीएफसी प्लस टीवीसी। टीवीसी हमारा क्या हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, और ये किस तरह, इस तरह इंक्रीज हो रहा है, दैट इज आवर टीवीसी। और टीएफसी हमारा क्या है, हर बार कांस्टेंट, मतलब हर बार बराबर है, ठीक है। सपोज तो टीएफसी मान लो इतना है हर बार, सपोज यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो टीएफसी क्या है 10, तो टीवीसी प्लस टीएफसी, मतलब टीवीसी जितना भी होएगा उसमें हर बार 10 10 10 10 10 10 ऐड करते जाओ, तो हमारे को टोटल कॉस्ट मिलेगी। तो जो टोटल कॉस्ट होती है वो बिल्कुल पैरेलल जाती है हमारे किसके, टीवीसी के, थोड़ी सी ऊपर से, और ये हमारी टीवीसी के बिल्कुल पैरेलल जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हमारी क्या है, कांस्टेंट रहेगी टोटल फिक्स कॉस्ट, इसीलिए हमारा टोटल कॉस्ट क्या होता है, बिल्कुल
पैरेलल होता है टीवीसी के और थोड़ा सा ऊपर होता है। और टोटल कॉस्ट हमारी हमेशा क्या है, ऊपर से, मतलब जीरो से ज्यादा से शुरू होगी। कभी भी टोटल कॉस्ट हमारी जीरो नहीं होगी, क्योंकि इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कुछ ना कुछ होगी ही होगी। क्योंकि सपोज अगर हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हमने लेबर लगाई नहीं रखी, अपने खेत में लेबर लगाई नहीं रखी, लेबर हमने लगाई नहीं रखी, तो वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो, क्योंकि हमको उसको सैलरी नहीं देनी पड़ी। लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ होगी। सपोज 20 रुपए उसका रेंट है जमीन का, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 20। तो कुछ भी सिचुएशन हो, शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, ये जीरो से ऊपर से स्टार्ट होती है। तो अभी तक हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इनके हमने ग्राफ भी करे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, ये हमारी टोटल है। अब जब हम टोटल से एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जितना भी वो दे रखा है डिवाइडेड बाय, हम क्या कर देंगे, आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। मतलब डिवाइड हम किससे कर देंगे, क्वांटिटी, क्यू से। क्यू हमारा किस चीज को शो करता है, आउटपुट को। तो एवरेज कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। एवरेज कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। क्योंकि एवरेज कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कि हमने एक आउटपुट पे कितनी कॉस्ट पे की। सपोज आप 20 पेन खरीद गए, ठीक है, 20 पेन आपने 200 के खरीदे, तो एक पेन कितने का आया, 200 डिवाइडेड बाय कितने पेन खरीदे, तो आपको एक पेन कितने का आया, 10 रुपी का। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट मतलब कॉस्ट एट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट आ गया। और टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम इनको भी क्यू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्या हो जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एक और हमारे पास आ गया, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो अगर हम बनाए क्या, एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट हमारी क्या है, ये कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट की, हमारी एक आउटपुट के ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हमने क्या देखा कि पहले तो वो इंक्रीज होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, फिर वो इंक्रीज होती है लेकिन कांस्टेंट रेट से, और फिर वो क्या होती है, इंक्रीज होती है लेकिन किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। मतलब कि हर आने वाली यूनिट, हर एक यूनिट पे या हमारी कॉस्ट डिक्रीज होगी, या हर एक यूनिट पे हमारी कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, और यहाँ हर एक यूनिट पे हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो एवरेज कॉस्ट हमारा क्या होगा, तो एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होगी, स्टार्टिंग में हर यूनिट पे मतलब हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, और एवरेज कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो हर यूनिट पे हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज। तो हमारी एवरेज कॉस्ट पहले क्या हुई, डिक्रीज, फिर वो हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और फिर वो इंक्रीज। ठीक है, तो हमारी एवरेज कॉस्ट जो होती है वो कैसे बनती है, वो बनती है यू शेप। ये हमारी होगी एवरेज कॉस्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी क्या थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले इंक्रीज होती थी डिक्रीजिंग रेट से, मतलब कि हर बार बढ़ रही है लेकिन कम रेट से, हर बार कम रेट से, मतलब हर बार जो जितनी कॉस्ट बढ़ रही है वो कम बढ़ रही है, तो हर बार इसका मतलब कॉस्ट कम होती जा रही है, तो इसलिए हमारी हर बार कॉस्ट कम हुई। फिर हमारी हर बार कॉस्ट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और फिर हमारी हर बार कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। तो इसीलिए हमारी एवरेज कॉस्ट कैसी जाएगी, जस्ट यू शेप। ठीक है, वहीं अगर अब हमको एवरेज कॉस्ट का पता चल गया, और एवरेज कॉस्ट हमको पता है किसके इक्वल होती है, AFC प्लस ABC के।
अगर हम बात करें AFC, तो AFC हमारा क्या होता है, AFC होता है TFC डिवाइडेड बाय Q, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q, यही तो हमारा क्या होता है AFC। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सपोज हमारे 20 रुपए है, हम आउटपुट कितनी चाहे बढ़ा दे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा 20 रुपए है। तो आउटपुट अगर 1 है तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी 20/1 मतलब 20। फिर अगर हमारी आउटपुट सपोज 2 है, ठीक है, तो 20/2 कितनी हो जाएगी हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, कितनी 10। फिर हमारी आउटपुट हमने बढ़ा दी 3, मतलब क्वांटिटी कर दी लेबर की 3, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या है वही 20 की 20, तो 20/3, तो ये क्या हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारी हर बार क्या होती जा रही है डिक्रीज, लेकिन जो डिक्रीज की रेट है वो हमेशा कम, जैसे पहले देखो 10 के गैप से, फिर 4 के गैप से कम हुई, तो इसीलिए हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो ग्राफ बनता है आउटपुट XY, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, क्योंकि ये हर बार क्या होती जाती है कम हो रही है, लेकिन हर बार जो रेट है वो हमेशा और कम होती जा रही है, बढ़ने की, सॉरी डिक्रीज होने की। सो ये हमारी होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और इस शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो हमने क्या पढ़ा, AC पढ़ ली यू शेप, AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो अब हमारी AVC क्या होगी। सो अगर हम बात करें हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, तो एवरेज कॉस्ट हमारी क्या है, एवरेज कॉस्ट हमारी है यू शेप इस तरह, ठीक है, ये AFC हमारी है इस तरह, तो हमारी AVC क्या होनी चाहिए, AVC अगर हम फाइंड करें तो AC माइनस AFC, मतलब कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में से क्या कर दो, AFC को माइनस कर दो, तो यहां आउटपुट कॉस्ट, तो हमारी अगर यही इसी में अगर हम इसी डायग्राम में बनाए तो ये हमारी एवरेज कॉस्ट थी, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट, मतलब कि माइनस कर दो, ठीक है, ठीक है, लो भाई माइनस कर दिया, ये हमारी बनेगी एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे इतना ज्यादा गैप है, यहाँ इतना कम गैप है, ऐसा क्यों, मतलब कि हर आउटपुट इंक्रीज होने पे हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के और क्लोज क्यों होती जाती है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हर बार क्या होता जाता है, कम होता जाता है, हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जाती है, हर बार डिक्रीज होती जाती है, इसीलिए हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट की तरफ मूव करने लगता है। सो ये हमारा रीजन था। तो अब हमको सभी के सभी कर्व्स पता चल गई, TVCB, TCB, TFCB, ACB, AFCB और AFCB, AVCB। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आती है वो आती है मार्जिनल कॉस्ट। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमारी कॉस्ट होती है कि हमने एक यूनिट क्या बढ़ाई, आउटपुट, हमने एक यूनिट से आउटपुट बढ़ाई तो हमारी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया। एवरेज मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या होती है कि कॉस्ट जब हमने एक यूनिट एक्स्ट्रा लगाई, क्या करा, एक हर एडिशनल यूनिट पे हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है वो हमारी क्या हो जाती है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या हो गई कि हमने एक एडिशनल यूनिट पे जो कॉस्ट आई, तो मतलब TC मतलब कि टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट मान लो हमारी थी 20 रुपए, ठीक है, हमने एक यूनिट क्या लगा दी लेबर की एक्स्ट्रा, टोटल कॉस्ट हमारी हो गई 25 रुपए। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी कि एडिशनल कितनी कॉस्ट आई है, मतलब 20 से 25 कितनी कॉस्ट आई है एडिशनल 5 की, कितनी कॉस्ट आई है एडिशनल 5, तो एडिशनल कॉस्ट हमारी 5 आई है। तो ये हमने कैसे निकाली, नए वाले में से पुराने वाले को माइनस करा, तो TCN माइनस TCN माइनस 1 हमारा क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। और मार्जिनल कॉस्ट हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉस्ट, कि क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है
कि चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू है। अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, हम चाहे कितनी भी क्वांटिटी बढ़ा ले, हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जीरो रहती है। मतलब जो चेंज होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट भी किसके इक्वल होगा, चेंज इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी शॉर्ट रन में। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, क्योंकि ये तो हमारी क्या है, जीरो की जीरो रहेगी। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल। तो इसीलिए जब चेंज इन टोटल कॉस्ट चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल, तो हमारा एमसी का एक और फॉर्मूला आता है, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। सेम वे हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, TVCN माइनस TVCN माइनस 1। ये किसका केस है, शॉर्ट रन का ओनली, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में तो ये भी चेंज होने लग जाएगा, तो वहां ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये शॉर्ट रन में अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट रन में हमारा क्या हो रहा है कि हमारी फिक्स कॉस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, उसमें चेंज हमेशा क्या आएगा, जीरो का। इसीलिए चेंज इन टोटल कॉस्ट हमारा चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट के ये फॉर्मूलाज आते हैं जो हमको हेल्प करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। लेकिन अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट के कर्व की, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट हमने क्या पढ़ा कि चेंज कितना आ रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। स्टार्टिंग में हमारा चेंज क्या आता है, वो कम आता है वेरिएबल कॉस्ट में, फिर उसके बाद चेंज कांस्टेंट, और चेंज ये भी हमारी सेम एज एसी, ये भी हमारी यू शेप होती है। अब हम एसी और एमसी में क्या रिलेशन होता है नेक्स्ट हम वो भी करेंगे, ठीक है, कि क्या डिफरेंस है, ये भी यू है वो भी यू है, एबीसी भी यू थी, सबकी सब यू है, तो फिर डिफरेंस कहती हूँ मैं, ठीक है। अब हम इसके बाद एक टेबल करते हैं जिसमें हम टेबल में सभी की सभी कॉस्ट फाइंड आउट करके दिखा देंगे कि हमारी कौन सी क्या कॉस्ट होती है। मतलब कि एक टेबल जैसे उसमें हमारे क्या होंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो जाएंगे कि किस चीज का क्या फॉर्मूला निकाल के हमको क्या चीज निकालनी है। उसके बाद हम एक टेबल भी बनाएंगे जिससे जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी एग्जाम में, क्योंकि हम टेबल बना के ही ग्राफ बनाए तो हमको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। सो अभी हम वो करने वाले हैं जिससे हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद हम फिर उनको प्लॉट करके भी देखेंगे। हमारी जो टेबल हम अगर बनाएंगे तो हमारी टेबल क्या होगी, टेबल में हम फर्स्ट तो क्या शो करेंगे, हमारी आउटपुट कितनी है, और हम फिर सारी कॉस्ट इसमें शो करेंगे, और हम सारी कॉस्ट को डिराइव करके दिखाएंगे, जिससे कि हमारे सभी कंसेप्ट्स इजीली सेटल हो जाएंगे माइंड में, और साथ में हमारे फॉर्मूलाज भी कवर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे आउटपुट की, तो हमारी आउटपुट मतलब कि हमने कितनी आउटपुट हमको मिली, ठीक है। अगर सपोज हम आउटपुट है 0, मतलब कि हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे। जब हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट मैंने क्या बताया था, ये वो कॉस्ट है, आप प्रोडक्शन चाहे 0 करो चाहे आप कितने यूनिट्स का करो, ये कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। मतलब ओनली इन शॉर्ट रन, हम शॉर्ट रन की स्टडी कर रहे हैं तो ये कॉस्ट हमारी क्या है, सेम। तो ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 है, चाहे 0 है चाहे कितना ही हो जाए, ये 10 की 10 ही रहेगी। वही अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, मतलब वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी, जब हमारा प्रोडक्शन में आउटपुट ही 0 है, तो सपोज करो हम लेबर लगाएंगे, क्यों, जब हमारा आउटपुट ही 0 है, इसको हम लेबर ही नहीं लगा रहे, जब हम लेबर वगैरह नहीं लगा रहे, हम उसको सैलरी नहीं पे कर रहे, तो यहाँ हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 0। और हमारा टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट हमारी होती है TVC प्लस TFC, यही तो होती है टोटल कॉस्ट। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, तो इन दोनों का एडिशन दैट इज 10, ठीक है। उसके बाद हमारी आउटपुट सपोज 1, ये तो हमारा 10 का 10 ही रहेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने बताया था पहले, ये कैसे होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। सपोज ये होगी 10, ठीक है। उसके बाद ये क्या होती है, इंक्रीज होती है कांस्टेंट रेट से, और फिर इंक्रीज होती है किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। तो अगर हम उसी बेस पे अगर हम बनाते जाएं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी TFC तो हमेशा के लिए क्या है, सेम है, क्योंकि हम शॉर्ट रन की स्टडी कर रहे हैं। शॉर्ट रन में ये तो हमारी हो गई सेम। वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी पहले ये कैसे होगी, इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट से, जैसे यहाँ 10 का गैप आया,
फिर यहाँ 8 का गैप, अब सपोज ये 6 के गैप से क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी, तो ये हो गई मान लो 24। फिर ये हमारी 4 के गैप से इंक्रीज हुई, हो गई 28। मतलब अब कांस्टेंट 4 के गैप दोबारा 4 के गैप से इंक्रीज करते हैं, यहाँ भी 4 के गैप से इंक्रीज हुई, यहाँ भी, मतलब पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज, फिर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज, और फिर हमारी क्या है इंक्रीजिंग रेट से। तो अब यहाँ 4 का गैप था, तो यहाँ ले लो 6 का गैप, तो 38, और यहाँ फिर 6 के बाद ले लिया 8 का गैप हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का गैप है और यहाँ 8 का, तो ये पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ी, फिर कांस्टेंट रेट से, और फिर इंक्रीजिंग रेट से, और टीसी क्या है इन दोनों का एडिशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज 28, 34, 38, 42, 48 एंड लास्ट वन इज 46 प्लस 10 इज 56। फिर अगर हम निकालना चाहें हमारा एमसी, क्या अगर हम निकालना चाहें एमसी मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के बहुत सारे फॉर्मूले। देख तो मैंने बताया था टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन, टीसी डिवाइडेड बाय चेंज इन टीसी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। सेम हम टीसी की जगह टीवीसी भी यूज कर सकते थे, उसके पीछे मैंने रीजन भी दिया था अभी अभी, क्योंकि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, चेंज सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल में आता है, इसीलिए। तो किसी भी फॉर्मूले से फर्स्ट हमारी एमसी क्या होगी, तो कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई दे ही नहीं रखा। सो 20 माइनस 10 दैट इज 10, 28 माइनस 8, फिर 34 माइनस 26, देन 4 का गैप है, और उसके बाद भी 4, फिर हमारा 6 एंड देन हमारा 8, ठीक है। वही अगर हम देखो मैंने क्या किया 20 माइनस 10 10, मतलब टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, 28 माइनस 28, 34 माइनस 28 6, 38 माइनस 34 4, तो हमारा ये क्या आ गया एमसी। और अगर हम इस एमसी को वही फॉर्मूला लगाए टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1, मतलब 10 माइनस 0 10, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 4 4, 32 माइनस 28 4, 38 माइनस 32 6 एंड 46 माइनस 38 हमारा 8। तो ये हमारा निकल गया एमसी। तो अभी तक हमको दो फॉर्मूलाज पता चले, क्या टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी, और हमने देख भी लिया। एमसी हमने क्या देखा, टीसी बाय क्यू, या और क्या कर सकते हैं हम, सॉरी चेंज इन टीसी बाय चेंज इन क्यू, और हम क्या कर सकते हैं टीसी में टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, मतलब पुराने अब वाली में से पुराने वाली टीसी को माइनस कर दो। और वही हम एक और क्या वेरिएबल कॉस्ट में भी ले सकते हैं, चेंज इन टीवीसी बाय चेंज इन क्यू, और एक और क्या हो जाएगा टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। तो वही अब हमारे निकल गए टीएफसी टीवीसी टीसी एंड एमसी। दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल मार्जिनल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम अब निकालना चाहें क्या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, अभी हमने किया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, फर्स्ट तो इंफिनिटी, सेकंड 10 by 1 10, देन 2 by 10 5, 3 by 10 3 point समथिंग। तो ऐसे ये तो अब आप भी फाइंड करके देख सकते हो अपने आप, ठीक है। हम और उसके बाद अगर हम निकालना चाहें क्या एवीसी, और फिर हमारा क्या रह जाएगा लास्ट में एसी। तो एवीसी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एवीसी हमारा होता है टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। तो टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू, दिस इज टीवीसी दिस इज क्यू, मतलब आउटपुट। तो 0 by 0 तो 0 ही हो गया। उसके बाद 10 by 1 दिस इज 10, देन 18 by 2 9, देन 3 by 34 3 1 3 11 point समथिंग। तो ये हम ऐसे फाइंड करके दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम एवरेज कॉस्ट निकालना चाहें तो एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो टोटल कॉस्ट 10 by 0 0, then 20 by 1 this is 20, then 28 by 2 14, 3 by 34, so that would be 11 point something। I guess हमने यहाँ पे कोई, यहाँ पर हमने TVC डिवाइडेड बाय 3, तो 3 by 24, यहाँ 8 होना चाहिए, वहां पे हमने गलती से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा टीवी एसी निकल आएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, सिर्फ हमने देखो एक ही हमने क्या लिया, हमने मान लो टीवीसी लिया सिर्फ, ठीक है, और उससे हमने सब कुछ फाइंड आउट करके दिखा दिया। वो भी हमने टीवीसी क्यों लिया वो भी याद करने की नहीं है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा एक कंसेप्ट है कि पहले हमें इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना है, सॉरी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाना है,
उसके बाद कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करना है और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना है, तो ये हमारा टीवीसी। फिर टीएफसी हमेशा रहेगा कांस्टेंट, टीसी क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन 10, 20, 28, 34, 38, 42, 48 एंड 56। एमसी माइनस टीसी एन माइनस वन, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन, मतलब किसी भी फॉर्मूला, ये चारों फॉर्मूले में से कोई भी अप्लाई कर लो, आंसर वुड बी द सेम। तो एमसी हमारा क्या आ गया, 20 माइनस 10, 28 माइनस 20, 34 माइनस, ये हमारा एमसी आ गया। एएफसी कैसे निकालेंगे, ए वी सी डिवाइड, सॉरी भाई एएफसी कैसे होगा, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू, तो टीएफसी ये रहा और क्यू ये रहा, तो 10/1, 10/2, 10/3, फिर 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, और वहां से हमारा क्या आता जाएगा, एएफसी। एवीसी हमारा क्या आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, 0/0 दैट इज 0, 10/1 10, 18/2 9, 24/3 क्या हो जाएगा हमारा 3 8 जा 24, 48/4 7 हो जाएगा, 52/5 6 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, एवीसी। फिर अगर हम एसी निकालें मतलब एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, तो टोटल कॉस्ट 10/0, देन 20/1, 28/2, 34/3, फिर 38/4, फिर 42/5, 48/6 एंड 56/7, और यहाँ हमारी क्या आ जाएगी, एसी आ जाएगी। तो ये हमारे क्या हो गई, एक टेबल हो गई जो इसमें मैंने सभी की सभी कॉस्ट जो कि शॉर्ट रन में काम आएंगी सभी कर ली है हमने। तो ये हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट के कंसेप्ट हमारे यहाँ पे कवर हो गई। अब हमने इनके डायग्राम कर भी लिए थे, सभी के सभी की टोटल कॉस्ट कैसी होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है। अगर हम एक बार और उनको देखें, तो ये हमारी थी टेबल, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, जब हमने कॉस्ट एक ही डायग्राम में अगर मैं सारी की सारी कॉस्ट बनाना चाहूँ, ठीक है, दिस इज आउटपुट एंड दिस इज कॉस्ट, ठीक है, ये 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हमारी टीवीसी क्या होती है, 0 से शुरू, दिस इज टीवीसी, लेट्स टेक इट एज, ये हमारी हो गई टीएफसी, और टीसी हमारी क्या होगी, टीएफसी प्लस टीवीसी, सॉरी ये गैप हमेशा कांस्टेंट रहता है क्योंकि हमारी टीएफसी कांस्टेंट है, तो ये हमारी क्या हो गई टीसी, ठीक है। मेरा गैप कांस्टेंट नहीं है बट ये गैप कांस्टेंट जाएगा। फिर हमने और कौन कौन सी कॉस्ट की, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। जहां हमारा टीवीसी इस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही 0 आ जाती है, ठीक है। वैसे हम एवरेज कॉस्ट के लिए एक अलग ही डायग्राम, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अलग डायग्राम में करते हैं, तो ठीक है। टीसी, टीवीसी, टीएफसी के लिए हो गया हमारा एक ये डायग्राम। वहीं अगर हम बनाए एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वो हमारी कैसे बनेगी, तो देखो एवरेज कॉस्ट हमने पढ़ा था, दैट इज ये यू शेप, ठीक है। फिर हमारी आई मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या होती है, वो जाती है ऐसे, मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में हमारी क्या होती है, एवरेज कॉस्ट से कम होती है, ठीक है। फिर जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल आते हैं, उसके बाद हमारी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है, और जब हमारी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है तब हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से भी ज्यादा होती है, तो ये हमारा होता है मार्जिनल कॉस्ट। और वहीं अगर हम एवीसी, एवीसी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पहले तो हमारे एसी से ज्यादा गैप में होती है, लेकिन बाद में ये एसी के क्लोज आती जाती है, ये हमारी क्या हो जाती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमने सारी की सारी कॉस्ट एक ही डायग्राम में कवर करनी। अब बात आती है जो मेन हमारा कंसेप्ट था कि शॉर्ट रन कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशन, कि इसका आउटपुट से, सो दिस इज आवर कॉस्ट आउटपुट रिलेशन, मतलब शॉर्ट रन कॉस्ट और शॉर्ट रन आउटपुट में क्या रिलेशन है। यहां से हमको क्लियरली दिख रहा है हमारा क्या रिलेशन है। देखो जब जब हमारा टोटल प्रोडक्ट यहां तक, हमारा टोटल प्रोडक्ट यहां तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और टोटल प्रोडक्ट यहां पर हमारा इंक्रीज किस रेट से हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज, और जब जब हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, हमारा टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। हमारा टोटल कॉस्ट क्या हो रही है उस टाइम पे, इंक्रीज हो, चलो यही लिखेंगे, देखो इसको, टोटल प्रोडक्ट जब हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, तब हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन
डिक्रीजिंग रेट से, ये वाला यहां से यहां तक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज, और ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से। फिर जब हमारा यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है, क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। हमारी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है किससे, कांस्टेंट रेट से, ठीक है। फिर जब हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, जब हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, कैसे, डिक्रीजिंग रेट से। तो जब हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, तो उस सिचुएशन में हमारी टोटल कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है बट इंक्रीजिंग रेट। और जब हमारा टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव चला जाता है, मतलब सॉरी नेगेटिव टोटल प्रोडक्ट नहीं जाता, मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब जब हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है तब तो हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इंक्रीज होती है। तो ये हमारा रिलेशन है शॉर्ट रन कॉस्ट और आउटपुट के बीच में। आउटपुट हमारा क्या है ये, और कॉस्ट क्या है ये। तो जब जब हमारी आउटपुट क्या हो रही है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, हमारी कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। जब हमारी आउटपुट क्या होगी, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी, तब हमारी कॉस्ट भी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी। जब हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा तब हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी बट इंक्रीजिंग रेट से। अगर अब हम बात करें किस किस के बीच में रिलेशन, एमपी और एपी के बीच में, तो एमपी और एपी के बीच में क्या रिलेशन है, तो जब तक हमारा एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जब जब हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज। जैसे जैसे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होगी। फिर जैसे ही हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ने डिक्रीज होना शुरू किया, जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट ने डिक्रीज होना शुरू किया, हमारा मार्जिनल कॉस्ट ने यहां से इंक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जैसे ही डिक्रीज करना शुरू करेगा, मार्जिनल कॉस्ट हमारा यहां से राइज करना शुरू करेगा। जब हमारा एमपी एपी के इक्वल आएगा, फिर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जहां पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल आता है, हमारा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी इक्वल आती है, ठीक है। तो हमने ये तीन सिचुएशन देखो, जब जब हमारा क्या हो रहा है, एमपी इंक्रीज, यहाँ एमसी हमारा डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही हमारे एमपी ने डिक्रीज होना शुरू किया, एमसी ने इंक्रीज होना शुरू कर दिया। फिर एपी तो हमारा क्या, एपी का वैसे तो देखो ये कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और यहाँ तक ये भी पूरा के पूरा डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एसी पूरा के पूरा यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है जब तक हमारा एपी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो लेकिन जब हमारा एपी और एमपी इक्वल है, उस सिचुएशन में हमको एसी और एमसी क्या होता है, इक्वल होता है, और उसके बाद दोनों ही इंक्रीज होते हैं। वहां से हमारा क्या होगा, दोनों ही डिक्रीज, और यहाँ से दोनों इंक्रीज होने शुरू हो गए। तो ये हमारा रिलेशन है किसमें, कॉस्ट और आउटपुट के बीच में रिलेशन। तो क्या रिलेशन निकला कॉस्ट और आउटपुट में, कि जैसे जैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। टोटल प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, टोटल कॉस्ट भी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। अगर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। वहीं एपी और एमपी जैसे जैसे हमारा क्या होगा, एमपी इंक्रीज होगा, एमसी भी इंक्रीज होगा। जैसे ही हमारा एमपी डाउन होएगा, एमसी भी फॉल करना शुरू करेगा। जहां पर हमारा एपी एमपी के इक्वल यानी एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होगा, उस सिचुएशन में हमारी एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगी। सो ये है हमारा आउटपुट और कॉस्ट के बीच में रिलेशन। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इसके बाद हम करने वाले हमारा लॉन्ग रन का कंसेप्ट, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखना। थैंक यू सो मच, बाय।